देखो टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक हैं, जैसे सपोज करो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो एक यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट। नाम ही बता देता है कि वो क्या करने वाला है। जैसे कंट्रोल यूनिट का जो काम है वो है सिस्टम के कंपोनेंट को कंट्रोल करना। ऐसे टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ टू वर्ड। वन इज ऑपरेटिंग, सेकेंड इज सिस्टम। कंप्यूटर डेफिनेशन में सिस्टम का मतलब से होता है सॉफ्टवेयर से। ठीक है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मतलब ये कोपा है, ये दो चीजें ही कवर करती है। पूरा कंप्यूटर दो ही चीजें कवर करता है, या तो कोई चीज सॉफ्टवेयर होता है या कोई चीज हार्डवेयर होता है। तो सिस्टम से मतलब है सॉफ्टवेयर से। ऑपरेटिंग नाम बता रहा है एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा चीज जो कि ऑपरेट कर सके। ठीक है, मतलब जो हर बड़े पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग। तो वन इज सॉफ्टवेयर, वन इज ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? इट इज ए इट्स बेटर। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी अपना को म्यूट कर दें, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप अनम्यूट कर दीजिएगा। हेलो, ओके सर, ओके। म्यूट कर दीजिए आप। गोविंद महतो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। गुड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज एन, कॉपी में आप लिखते रहिए सबसे डेफिनेशन, बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। देखो डेफिनेशन कहती है इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले जो मेरा फोकस रहेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पे रहेगा कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में कराकर पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को बता दूंगी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो कोई चीज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है। बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि जिस चीज को हम टच कर सकें वो हार्डवेयर है, और जिस चीज को टच ना कर सके वो सॉफ्टवेयर है। ये डेफिनेशन ठीक है। ठीक है, किसी ऐसे के लिए जो कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो कोपा का कोर्स रहा है कि जिसको हम टच नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जूम का सॉफ्टवेयर खोल रखा है। ठीक है, तो इसको मैं टच नहीं कर पा रहा लेकिन देख पा रहा हूँ, उस पर काम कर पा रहा हूँ, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक बात है। और यही अगर मैं बात करूँ माउस की, ठीक है, जिसको मैं टच कर पा रहा हूँ, कीबोर्ड को जिसमें मैं काम कर पा रहा हूँ, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। ठीक है, लेकिन टेक्निकली सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होती है? आ सॉफ्टवेयर इज अ collection of programs is used to perform specific task। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए काम आते हैं। फॉर एग्जांपल यू प्लेड अ गेम लाइक पबजी। आप पबजी गेम खेल रहे हो, तो वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, कोई भी गेम है वो सॉफ्टवेयर ही है। वो क्या कर रही है? कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए काम आ रही है। उसमें क्या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हैं, एक प्रोग्राम नहीं है, कई सारे प्रोग्राम बने हैं। सपोज करो एक प्लेयर चल रहा है, ठीक है, एक प्लेयर दौड़ रहा है, ठीक है, एक प्लेयर मतलब गन मार रहा है, ठीक है, कोई शूट कर रहा है। तो एक प्रोग्राम इस चीज का है, एक प्रोग्राम इस चीज का है, एक प्रोग्राम इस चीज का है। जब इन सारे प्रोग्रामों को कंबाइन किया गया तब बना एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तब बना एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें या बैंकिंग का छोड़ो, आपका आई एडमिशन का देखते हैं। आपका आईटीआई एडमिशन का एक सॉफ्टवेयर है।
ठीक है, जिसपे अभी आप लोग एडमिशन लेके आए हो। ठीक है, इसमें क्या था, एक प्रोग्राम था जब आपने रजिस्ट्रेशन करा, ठीक है, फिर एक प्रोग्राम था जिसपे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, ऑनलाइन वेरीफाई हुए, फिर एक प्रोग्राम था जिसमें आपने चॉइसेस फिल करी, एक प्रोग्राम था जिसमें आपको सीट फिल आउट करा, एक प्रोग्राम था जिसमें हमने फीस पे करी। जब इन सारे प्रोग्रामों को बनाया गया, कंबाइन किया गया, तब जाके एक सॉफ्टवेयर बना। जब कह लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना, इस सॉफ्टवेयर का नाम ITDelhiadmission.nic.in था। ठीक है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी गेम, कुछ भी चीज हो, ये सारी ये सॉफ्टवेयर ही खिलाती है। आप कोई भी एप्लीकेशन उठा लीजिए, आप कोई भी ऐप उठा लीजिए, जोमेटो उठा लीजिए, OLX उठा लीजिए, कोई भी ऐप उठा लीजिए, कोई भी काम एक चीज नहीं करती, मल्टीपल काम होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। जब हम सभी आइटम को कंबाइन करते हैं तब वो जाके एक सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। वेबसाइट आपके आपके पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएगा, आपके सिलेबस में वेबसाइट डेवलपमेंट है, कि जैसा आपने वेबसाइट सिर्फ देखा है, लेकिन उस वेबसाइट को खुद बनाना, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। कोई डाउट यहाँ तक? हेलो, नो सर। No, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, ये बात जो क्यों होता है, बैठो तो सेफ जगह लटका रहना है इसके ऊपर। म्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को? अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, so we have basically two types of software. One is system software, second one is application software. देखो नाम बता रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर, अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज सिस्टम करता है अपने काम के लिए, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड देयर आर सम सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड बाय द यूजर। फॉर एग्जांपल विंडोज है, अगर आपके सिस्टम में विंडोज नहीं है, ठीक है, तो क्या आप कोई भी आपके मोबाइल, आपने सपोज करो आप एक मूवी देखना चाहते हो अपने सिस्टम में, ठीक है, अपने पीसी में, तो आपकी जो विंडो है वो करप्ट है, तो आप क्या मूवी देख सकते हो? No, sir. नो। मतलब दो तरह के सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनका यूज सिस्टम कर रहा है अपने काम के लिए, डिवाइस ड्राइवर्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको नीड यूजर को नहीं है। मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन सिस्टम को रन होने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की नीड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज देखना तो ये वो सुअर सुअर और वो गिलहरी टाइप का वो मिले जानवर इसमें। पूजा वशिष्ठा, प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ? पूजा, Yes, sir. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनका यूज सिस्टम करता है। These are software which are used by the system, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं which are used by the user, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर रन नहीं हो सकते। इसका मतलब यही है कि आपको MS वर्ड चलाना है अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, लेकिन आपके पास विंडोज ही नहीं है, तो आप MS वर्ड या MS ऑफिस या कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर देयर वर्किंग। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज सिस्टम कर रहा है अपने काम के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज यूजर करता है अपने यूज के लिए।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंड ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैरीज आउट ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स होते हैं, सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये दो तरह के होते हैं, एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में जैसे जो एक कुछ काम के लिए है, जैसे MS वर्ड है तो वर्ड, एक्सेल है वो कैलकुलेशन स्प्रेडशीट के लिए काम आता है, पावर पॉइंट है, ठीक है। कोई आपको सपोज करो PDF देखनी है तो वहां पे एडोब रीडर है, तो किसी जर्नल के लिए करते हैं। स्पेसिफिक मतलब जो किसी स्पेशल एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं, जैसे सपोज करो एक सॉफ्टवेयर है IRCTC, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए। सपोज करो ऐसे ही बिलिंग सिस्टम है, मतलब आप जैसे बिलिंग पे कर रहे हो, जैसे IT का IT.Delhi.Admission.nic.in है, ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है, स्पेसिफिक IT के एडमिशन होते हैं बच्चों के। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस, जो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए आते हैं। और जनरल पर्पस जो जनरली काम करने के लिए आते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, कोई मूवी देखने तो VLC सॉफ्टवेयर हो गया, तो ये होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर यूजर सिस्टम करता है अपने काम के लिए। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने स्टार्ट हमारा टॉपिक यही था, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली डेफिनेशन थी, दोबारा बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन थी इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं सीधे सिस्टम सॉफ्टवेयर को बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो कि स्पेसिफिक काम करता है। सॉफ्टवेयर टू टाइप्स का होता है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। सिस्टम में पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। डिवाइस ड्राइवर, आप डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर का मतलब है सपोज करो आप आपने एक नई सपोज करो एक नई बाइक खरीदी, ठीक है, तो आप बाइक तो ले आए, क्या ये बाइक चल जाएगी अपने आप? हेलो, नो सर। नहीं चलेगी, ठीक है। इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? एक राइडर चाहिए, ऑपरेटिंग करने के लिए वैसे तो एक ड्राइवर यस चाहिए, सर, ठीक है। जैसे एक पेट्रोल चाहिए। हाँ, पेट्रोल चाहिए, वैसा चीज है, इसको ऑपरेट करने के लिए एक बंदा चाहिए। ऐसे ही हाँ हार्डवेयर के साथ भी जी। यही चीज हमारे साथ हार्डवेयर के साथ भी होती है। सपोज करो ये मेरा लैपटॉप है और मैं एक प्रिंटर ले आया, ठीक है, मैंने एक प्रिंटर परचेज करा और प्रिंट केबल मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दी, और जैसे मैंने इसको कमांड दी प्रिंटर की, प्रिंटर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर हार्डवेयर के रन करने के लिए ना मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। आप कोई भी देखो, आप कुछ कोई भी हार्डवेयर ले लो, उसके साथ एक CD आती है, ठीक है। आप कुछ भी हार्डवेयर लो, हमेशा उसके साथ एक CD मिलती है। आप स्पीकर भी लोगे ना, तो स्पीकर भी कनेक्ट करो, वो भी कनेक्ट नहीं होंगे जब तक उसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर नहीं डाला जाएगा, ठीक है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर साथ में आते हैं, जैसे सपोज करो वीडियो चलानी है, तो वीडियो चलाने के लिए वीडियो का ड्राइवर आपके लैपटॉप या आपके PC में होना चाहिए। हमारे पास Windows 7 से पहले, ठीक है, Windows 95, Windows 2003, उसमें हमें डिवाइस ड्राइवर अलग से डालने पड़ते थे, मतलब भी नहीं चला सकते थे हम। लेकिन Windows 7 के बाद ये सभी ड्राइवर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, ठीक है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही अगर आप प्रिंटर कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रिंटर आपने डाला, तो प्रिंटर को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर, मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो उस डिवाइस को चला सके। तो ये भी जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये यूजर को नहीं चाहिए लेकिन सिस्टम को चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेट। इसको मैं अगली क्लास में कवर करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर। अभी
काफी चीज इतना समझ लीजिए, सॉफ्टवेयर दो टाइप के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज सिस्टम करता है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज वगैरह, डिवाइस ड्राइवर जो किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए होते हैं, जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। ऐसे ही कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एडोब। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज यूजर करता है अपने परफॉर्मेंस के लिए। ये दो तरह के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज यूजर कर रहा है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब। और स्पेसिफिक पर्पस जैसे आईआरसीटीसी और एक्सक्यूज मी सर। बिलिंग सिस्टम। यस सर जो हमारे पीसी में पेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हाँ, जनरल पर्पस में काउंट होगा वो या फिर स्पेसिफिक पर्पस में काउंट होगा? वो जनरल पर्पस में काउंट होगा, क्योंकि वो देखो स्पेसिफिक का मतलब है कि स्पेसिफिक काम करेंगे। अब वो तो कोई भी काम कर रहा है, किसी को भी अपनी क्रॉप करनी है, रिसाइज करनी है, तो वो उसका यूज कर सकता है। स्पेसिफिक का मतलब है कि कोई बिलिंग का सिस्टम है, ठीक है, कोई बैंकिंग का सिस्टम है, कोई रेलवे बुकिंग का सिस्टम है, कोई एडमिशन का सॉफ्टवेयर, एनआईसी, तो वो जो सॉफ्टवेयर हो गए वो स्पेसिफिक पर्पज हो गए, ये स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। ठीक है, जनरल पर्पज मतलब कोई भी कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। अब रेलवे पे तो वही बुकिंग करेगा ना जिसको जाना है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है सर, ओके। कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी को डाउट कोई? हेलो? नो सर, नो नो सर। सर। No, sir. ठीक है, गुड। बाकी तो सर जब प्रैक्टिकल करेंगे तब तो प्रॉब्लम आई तो पूछ ही लेंगे। अभी तो फिलहाल समझ आ ही रहा है जो आप समझा रहे हो, क्योंकि ये स्टार्टिंग या न्यू है हमारे लिए। तो वैसे डीपली जितना जाना चाहे उतना जा भी सकते हैं इसमें हम। देखो, डीपली मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा जहां मुझे जरूरत होगी। मैं एक बार चीज कर देता हूँ, जहां मुझे लगेगा ओके ना ओके सर। कि जिस टॉपिक में डीपली जाने का फायदा है। डीपली जाने का फायदा किसमें है? जिसमें जॉब है, जहाँ पे इंटरव्यूज है। ठीक है, ज्यादा डीपली जाने का फायदा होगा जब हम एमएस एक्सेल करेंगे, जिसमें डीप में जाने का फायदा है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सिलेबस है। टैली है जिसमें डीप में जाने का फायदा है। वेब डिजाइनिंग है जिसके अंदर HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है, जिसमें डीप में जाने का फायदा है। मोबाइल ऐप डेवलप जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, तो इसमें जाने का फायदा है। तो जस्ट कीप पेशेंस, अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल का मुझे यही है कि अब मुझे मतलब ITI आने में मुझे अभी 1-2 हफ्ते लगेंगे वापस जेल रोड ज्वाइन करने में, दिसंबर के लास्ट तक। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना भी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, आप लोग ITI तो जा ही रहे हैं, तो जितना भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ उस चीज की आप वहां पे प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं, तो ना सर मेरे अब आपके अभी लिए। आप हेलो? तो सर हेलो? आप अभी क्लास कहाँ से ले रहे हैं? क्लास कहाँ से ले रहा हूँ मतलब? घर से, मतलब घर से घर या से। फिर ITI से? ओके ओके। मुझे लगा सैटरडे सर घर से, ITI से। बाकी सारे दिन ITI धीरपुर, ओके ओके। जहाँ एडमिशन हो। तो जब तक आप भी लोग आप ITI जाएंगे, जिनके पास PC है उनके लिए तो अच्छी बात है, वो अपना काम करेगी। लेकिन जिनके पास PC नहीं है, जब आपको ITI जाने का मौका मिल रहा है, आप उस चीज पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छी है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता प्रैक्टिस करने का, एटलीस्ट अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर के पढ़ने के बाद दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज एन इंटरफेस। ठीक है, इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी डेफिनेशन थी, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट act as an interface between
यूजर एंड हार्डवेयर। हमने एक वर्ड आया इसमें सिस्टमवेयर, ये तो देख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आता है। अब हम देखते हैं इंटरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेस?